अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत मुश्किल सु आसान। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए के जिनके पद रज परसता। नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करौ। सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करौ। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी। सद्गुरु महर का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं सद्गुरु महर किस प्रकार से शिष्य के ऊपर होती है, कैसे निजना जागृत होता है और कैसे महर को प्राप्त करके, कृपा को प्राप्त करके, दया को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त किया जाता है। इस मनुष्य जन्म को सार्थक किया जाता है, सफल किया जाता है। वो सारा भेद सद्गुरुदेव बता रहे हैं। उस भेद को समझकर निर्णय करना है कि अपने को करना क्या है और क्या नहीं करना। तो महाराज फरमा रहे हैं, माता रीजे वचन सो पिता काम सो जोय। गुरु रीजे भयभीत मन ज्ञान कहे कहूँ तोय। ज्ञान कहे कहूँ तोय एह विद मेरी भाई। तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुखी राम कहे यूं कुल तजे तब बैरागी होय। माता रीजे वचन सू पिता काम सू जोय। जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी आय। और जात में किम मिले बाता करके आय। बाता करके आए राछ कोई पीछे ले आवो। यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जावो। सतगुरु कृपा तब बने निज मन सूपे लाए। जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी जाय। जल हुआ जल में मिले जाल हुआ जाल माय। धरणी होए धर में मिले पवन हुआ पख जाय। पवन हुआ पख जाए जात में जाति मावे। या विद आद अनाद ब्रह्म माया लग कवावे। सुखी राम कहे यूं समझ कर निज मन सूपो लाए। जल हुआ जल में मिले जाल हुआ जाल माय। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु का होए गुरु में मिले ताका ए अंग होय। सत्य स्वरूप के जोग भिन्न और इश्क नहीं कोई। और इश्क नहीं कोई रात दिन या मन माही। उलट चढ़ूं आकाश प्रेम उर मावे नाही। सुखी राम हेत या रीज सूं कल बिन पड़े न मोय। गुरु का होए गुरु में मिले ताका ए अंग होय। अंग लक्षण बता रहे कि कौन गुरु का है और कौन गुरु का नहीं है। जो गुरु का हो जाएगा वो गुरुपदेश का वासी। जो पूर्णता को प्राप्त कर लेगा सद्गुरु के ज्ञान में, जो सद्गुरु के ज्ञान को शिरोधारी करेगा, श्रेष्ठ मानेगा, सबसे उत्तम समझेगा, जिसके बुद्धि के ऊपर ज्ञान की महत्व बुद्धि, संसार के फलों की महत्व बुद्धि नहीं होकर, त्रिलोकी के फलों की महत्व बुद्धि नहीं होकर,
परम पद प्राप्ति की मैं तो बुद्धि कह सुखराम दान देओ साईं, परम पद बिना लेशु में। इस प्रकार का भाव जब बन जाए गट के भीतर कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए केवल परम पद के सिवा, तब ऐसी स्थिति बनती है कि गुरु का हो गुरु में मिले, तब जाके गुरु के हुए। ये और कोई भावट रही नहीं, सारी भावटें, सारे मनोरथ, सारे संकल्प विकल्प सब मिट गए, कुछ भी नहीं बचे। तब समझो कि गुरु के हुए। और पूछे भाई परम पद में क्यों मिलना है, परम पद का सुख कैसा है, लील विलास कैसा है, तो कहते हैं सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, पर बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जो। उस लील विलास, सुख विलास, आनंद पद का, परम पद का, केवल्य पद का कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय। लेकिन ऐसा सुख जैसा लील विलास जब आनंद पद का, सुन समाधि का जब प्राप्त हो जाता है, तब महाराज फरमाने कि उसके सामने बैकुंठ के सुख, बैकुंठ के लील विलास, स्वर्ग के सुख, इस त्रिलोकी के सुख सभी को दिल नहीं मानता, सभी फीके लगने लग जाते हैं, सभी के अंदर रस नहीं रह जाता, सारे सुख नीरस हो जाते हैं उस महारस के सामने। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हुए। तो इस प्रकार से कोई गुरु का हो जाए कि बस मुझे परम पद ही प्राप्त करना, वापस संस्कृति के चक्र में नहीं आना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जठरा अग्नि में शयन नहीं करना। तो गुरु का होए, गुरु में मिले, ताका ये अंग हो। इस प्रकार से जो गुरु के होकर गुरु में मिल जाते हैं, उसके अंग लक्षण ये हो जाते हैं कि सतस्वरूप के जोग बिन और इसके नहीं, उसे तो बस केवल सत्स्वरूप के जोग, सत्स्वरूप परमात्मा का ही योग करना है, सत्स्वरूप परमात्मा में ही मिलना है। वो बूंद सागर में ही मिलना चाहती है, और कहीं नहीं अटकना चाहती, और कहीं नहीं रुकना चाहती, और कहीं नहीं रहना चाहती। न कपड़े के चिपकना चाहती है, न संसार के अंदर कहीं रहना चाहती है। वो तो सीधी बूंद सागर में जाकर मिलना चाहती है, अपना व्यष्टिफना खोकर समष्टि में मिलना चाहती है, आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है। तो सत्य स्वरूप के जोग बिन और इसके नहीं को। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के मिलने के योग के बिना उसे और कोई लगन ही नहीं, उसे और कोई चेष्टा ही नहीं। बस लगन ऐसी लगी हुई है, अगन ऐसी लगी हुई है कि कब मुझे परमात्मा पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कराए और पूर्ण पद में मैं सदैव सदैव के लिए जाकर अवस्थित हो जाऊं, जहाँ जाने के बाद मुझे वापस आना नहीं पड़े इस संसार के अंदर। ऐसा जोग का इश्क लगा रहता है, ऐसे जोग की खुमारी लगी रहती है, ऐसा जोग पूरे दिल पर, मन पर, मस्तिष्क पर सवार रहता है। तब जैसा इश्क लग जाता है तो फिर उस इश्क के सामने दूसरा और कोई चीज़ सुहाती नहीं। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के भोग कुछ भी सुहाते नहीं हैं। सत्य स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई, और इसके नहीं कोई। रात दिन या मन में, रात और दिन मन में ऐसी भावट बनी रहती है, ऐसी लगन लगी रहती है, ऐसी अगन लेती है, ऐसी चेष्टा रहती है कि बेगा बेग मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए और मैं परमात्मा को प्राप्त हो, अरस परस हो जाए, दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए और उनके साथ में खेल कर। जैसे 10वें द्वार करे हंस केला, अनंत कोट संतन का मेला। जहाँ अनंत कोट केवली भगवंत संत वहाँ गए हैं 10वें द्वार को पार करके, वैसे ही मुझे भी जाना है। अमर दो लोक साहेब जी माने देखन रोगणो चाव, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, लग्या है करारा जी बंद। इस प्रकार से अरदास करती है आत्मा। 18 बरस हर बिन काढ़िया, आस रही घर में आए। इस प्रकार की आशा लगी है कि मुझे निज घर में जाना है। तो ऐसी आशा की पूर्ति कब हो जाए? बेगा बेग हे परमात्मा आप
करो मेरे ऊपर ऐसा उपकार, कृपा करो। ऐसा इश्क लग जाता है, ऐसी विरह आती है और ऐसा भाव बना रहता है। तो सत्य स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई, और कोई इश्क रहता ही नहीं है, और कोई चाहना रहती नहीं है, और कोई भावट रहती नहीं है। रात दिन या मन माई, रात दिन यानी हमेशा, दिन हो चाहे रात, दूसरी और कोई आश नहीं, दूसरा और कोई उपाय नहीं। उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावे नहीं, बस मैं कब आकाश में उलट कर चढ़ जाऊँ, कब गगन मंडल का आनंद लूँ, विदेही मंडल के अंदर भरपूर आनंद लेता रहूँ, बस ऐसा ही भावट है। दूसरी और कोई इच्छा ही नहीं, दूसरा और कुछ करने को सोचता ही नहीं, दूसरा और कोई विचार आता ही नहीं, दूसरा और कोई संकल्प उठता ही नहीं, दूसरा और कोई विकल्प उठता ही नहीं, दूसरा और कोई विकल्प सोचता ही नहीं। उलट चढ़ू आकाश प्रेम और भावे नाय, ऐसा हृदय के अंदर प्रेम है। सुख राम हेत या रीज सू, कल भी न पड़े न मोह, मतलब ऐसा हेत है, ऐसा रीज है कि मुझे और कोई चीज़ कड़ सूझती नहीं, मुझे और कोई इच्छा होती नहीं, मुझे और कोई विचार उठता नहीं। बस ऐसा प्रेम इतना भारी आया हुआ है कि मुझे दूसरा विचार आता ही नहीं, और कुछ करने की, उठकर जाने की भी कहीं इच्छा होती नहीं। शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे, अशुभ तो करता ही नहीं है, शुभ की इच्छा भी छूट जाती है, कुछ भी करने की इच्छा छूट जाती है, करनी और कर्मों से वो बिल्कुल न्यारा हो जाता है। सुखराम हेत या रिसु, ऐसा हेत लग जाए, सुखराम हेत या रिसु कल भी न पड़े न, मुझे और कोई कल नहीं पड़ती, मुझे और कोई सूझता ही नहीं। गुरु का होए गुरु में मिले या का है, इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जिसके ऐसी घट में स्थिति बन गई है तो वो गुरु का हुआ है, और वो गुरु में ही मिलेगा जिसकी ऐसी स्थिति हो गई, जिसे और कुछ सूझता नहीं, जिसे और कुछ भाता नहीं। अब मुझे इस संसार में बहुर नहीं आवड़े, यानी इस संसार में मुझे अब ज़्यादा अच्छा कुछ लगता नहीं, इस प्रकार का विचार गट के भीतर बन जाता है कि मुझे और कुछ सुहाता नहीं इस संसार के अंदर। तब महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी स्थिति जब नहीं बने विरह की, सद्गुरु के ज्ञान के अंदर, तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि वो गुरु का नहीं हुआ। ऐसी स्थिति बनी विरह की, और फिर वो विरह के अंदर इतना मगन हो गया कि उसे संसार में आवड़े नहीं। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए, इन तो अपराधी दुष्टि जीव रो जलम अखारत, ऐसा विरह उत्पन्न होवे साधक के भीतर, तो समझो कि वो गुरु का हुआ है। मारो ने संदेशो सायब सांभलो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सूल, बिरहन बिचारी तन को छांड सी, रही जी उरद मुखे जूल, बरस 18 हरे बिन काडिया, मारे आस रही घर माई, अब तो जो गणे हरे होए जावशूं, बस्तर देऊं जी बगाई। ऐसे अंग लक्षण प्रकट होने चाहिए कि हे सायब, हे परमात्मा, हे राम जी, मेरा संदेशा आप थोड़ा सांभलो, यानी मेरे संदेशे को आप सुनो, मेरी प्रार्थना अरदास को सुनो। यदि आप मेरी प्रार्थना अरदास नहीं सुनोगे तो मैं अपना तन छोड़ दूंगी, ऐसी आत्म सुंदरी कह रही, और मैं आपको प्राप्ति के लिए उर्ध्वमुख झूल रही हूँ। बरस 18 हर बिन काढ़िया, 18 बरस आपके बिना निकालती है। मारे आस रही घर में आई, मुझे हमेशा आशा लगी रहती है कि कब मैं निजगण में जाऊँ, कब मैं परमात्मा पद को प्राप्त करूँगी। ऐसी आशा लेकर आपका भजन कर रही हूँ 18 बरस से। अब तो जोगण हो जाऊँ, बस्तर देऊँ जी बगाए, अब तो यदि आप नहीं मिले तो मैं सारे वस्त्रों को, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, सबको भगा दूंगी। मुझे अब कुछ भी नहीं सुहा रहे ये सब चीज़ें, शरीर संसार से देहाध्यास, मुझे इनसे सुख लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं न रह गई है। काएँ तो ढोलियो हर नहीं गालता,
भेद न देता जी मोये, बिना तो दीठी सायब चीजेरो, माने दुख दालिद नहीं होए। या तो आप मुझे ये मिनखा दे ही मत देते, आपने दिए और फिर आपने भेद भी दे दिया मुझे, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला नेचर, लेकिन अभी आप जो है पूर्णता की स्थिति तक मुझे नहीं पहुँचे, मेरी पूर्ण स्थिति नहीं हुई, पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तो यदि भेद नहीं देते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। अब आपने भेद भी दे दिया, तो अब तो आप मुझे आपके अंदर ही मिला लो, मुझे और कोई अब इश्क नहीं, मुझे अब और कोई चाहना नहीं, मुझे त्रिलोकी में कुछ भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा सुख आप मुझे नहीं दिखाते, ऐसा लील विलास शब्द का, निज नाम का आनंद मुझे नहीं दिखाते, तो मुझे इतना दुख नहीं होता। लेकिन आपने एक बार मुझे ऐसा शब्द भ्रम का आनंद बता दिया, अब ये मेरे से नहीं छूटता। अब तो मैं पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होना ही चाहता हूँ। ऐसा गुरु का होए, गुरु में मिले, ऐसा गुरु का हो जाए तो वो महाराज फरमाने की गुरुपद देश में निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा विरह उत्पन्न हो साधक के गट के भीतर। शब्द कले जो राम जी बींदियो, मारे करो ते बहे उरे माए, नख चके साले राम जी, निस दिना मोसु हरे बिन रयो नहीं जाए। ऐसी स्थिति बने कि हरि के नाम के सुमरण के बिना रह नहीं पाए। नख चक साले राम जी, एड़ी से लगाकर चोटी तक दर्द उठता है, विरह उठता है कि मैं राम जी को प्राप्त करूं, राम जी के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा सुमरण करूं, ऐसा विरह उठता। क्योंकि कलेजे को शब्दों ने, राम जी के शब्द ब्रह्म ने बींद दिया। अब ये कलेजा राम जी के नाम के सिमरन के सिवाय और कोई चीज़ इसे अब दाय आती नहीं। ये गुरु का होए, गुरु में मिले। मारे करोत बहे उर्माए, मेरे हृदय के अंदर ऐसी करोत चल रही है और इसका मुझे बहुत दर्द हो रहा है, विरह उठ रहा है। नाम सुमरण में ऐसे विरह के साथ, पीड़ा के साथ नाम सुमरण कर रहा हूँ। और आगे क्या कह रहे हैं? अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नी आए, इन्हें तो अपराधी दुष्टि जीवरो, जल में अकारत जाए। अब मुझे संसार नहीं सुहाता, अब मुझे संसार के सुख नहीं सुहाते। एक बार आपने ऐसा शब्द ब्रह्म का भेद दे दिया, शब्द ब्रह्म का आनंद ऐसा घट में प्राप्त करा दिया, तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख मुझे फीके लगने लगे। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, अब सुहाता ही नहीं। आवड़े मतलब नहीं सुहाता इस संसार में। आप मिलो नी आए, अब तो एकदम अरस परस होना है, अब तो एकदम दीदार आपके करने हैं, आपके संग ही रहना है, आपको छोड़कर इधर उधर किधर भी नहीं जाना है। जब मैं नहीं समझती थी भोलप मेरे साइयाँ, मैं थी बड़ी घिमार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। जब ना समझती भोलप में थी तो आप जैसे प्रीतम पति स्वरूप परमात्मा आनंद देने वालों को छोड़कर आन के साथ लग गई, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लग गई। इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो, जन्म में अकारत जाए। यदि आप नहीं मिले तो ये मनुष्य जन्म जो आपने कृपा करके हमें दिया है वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। और इसी जन्म में आप हमें पूर्णता की स्थिति तक पहुंचा दिए तो हमारा ये मनुष्य जन्म देना आपका सार्थक हो जाएगा। आपने कृपा करके इतना अद्भुत विलक्षण मनुष्य शरीर दिया और ये ऐसे ही व्यर्थ जाए जा रहा है, बीता जा रहा है आयु अवधि समय। तो आप हमें थोड़ी सी और कृपा करो। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो,
जल में अकारत जाय। ऐसे ही व्यर्थ जा रहा आपके मिले बिना। ऐसा गुरु का होई गुरु सु मिले ताका ये अंग होई। ऐसे अंग होने चाहिए, ऐसे अंग लक्षण घट में बनने चाहिए कि सतस्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं, कोई दूसरा और कोई इश्क ही नहीं है, बस यही इश्क लग गया। और इसके नहीं कोई रात दिन या मन माए, ऐसी मन के अंदर रात दिन बनी रहे। क्या उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावे ना, इतना प्रेम इतना विरह कि हृदय में माता नहीं, उलट कर आकाश में चढ़ जाऊं। तो महाराज हमारे एक महल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी छूजी आण। बजर दरे बाजा हरे नहीं उगड़े, रया करारा जीतान। मैंने एक महल को पार कर दिया, यानी खंड को पार कर दिया, पिंड को पार कर दिया, ब्रह्मांड में आकर खड़ी, यहाँ आकर खड़ी हूँ। अब यहाँ आने के बाद बजर दरवाजा नहीं उगड़ रहा, आप कृपा करो थोड़ी। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया है करारा जीतान। इस बजर पोल को खोलो, आपकी कृपा के बिना खुलने वाला नहीं, सदगुरु की मेहर के बिना खुलने वाला नहीं, राम जी की विशेष कृपा नहीं हो तब तक ये बजर दरवाजा नहीं खुलता। चैन तमाशा हर दिखलाए के, मत ढकावो जी मोय। करो नी कृपा जन पर दयाल जी, मोय दर्शन दो पट खोय। ऐसा इश्क लगे कि हे परमात्मा, हे राम जी, हे दयाल, आप हमारे ऊपर कृपा करो थोड़ी और दर्शन दे दो हमें। गट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन हमारे गट के भीतर हमेशा बने रहे, और ऐसी एक रस्ता की स्थिति, समरसता की स्थिति हमारे अंदर बनी रहे। फिर परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कैसा भी समय हो, हर काल में हम प्रसन्न रहें, मुदित रहें, आपके दर्शन को हम पाते रहें। जन सुखे देव हरे जी सुबीनती, सुने जो जी सुरत लगाए। अमर लोक जी सायब आप रो, माने गणो जी देखने रो चाव। ऐसी विनती कर रहे हैं महाराज परमात्मा से, ये परमात्मा आप थोड़ा सूरत लगाओ। परमात्मा को कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर थोड़ी सूरत लगाओ, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर करो। सुने जो जी सूरत लगाई, ए परमात्मा आपकी सूरत हमारे ऊपर लगाओ थोड़ी। क्या? हमारे लोक जी सायब आप रो, माने गणो जी देखने रो चाव। हे राम जी, ये परमात्मा हमें एक ही चाव बचा, दूसरा और कोई चाव रहा ही नहीं हमारे। संसार के सारे चाव छूट गए, अब संसार के जितने शौक थे, मौज थे, वो सब छूट गई। अब तो एक ही चाव रहा, एक ही इश्क रहा। क्या इश्क रहा? अमर लोक जी सायब आप रो, माने गणो जी देखने रो चाव। ऐसा एक चाव रह गया। ये महाराज फरमाने कि ऐसा इश्क परमात्मा से मिलने का, गुरु का होए गुरु में मिले ताका ए अंगो, ऐसे अंग बता दिए। ऐसे लक्षण अपने गट के भीतर विरह के प्रकट हो, प्रेम के प्रकट हो, भाव के प्रकट हो। सतस्वरूप के जोग बिन और इसके नहीं कोई। सतस्वरूप का ही जोग चाहिए हमें, सतस्वरूप परमात्मा में मिलना है, और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। और इसके नहीं कोई रात दिन या मन माई। इस प्रकार से रात दिन ऐसी मन के अंदर भावट बनी रहे, भाव बने रहे परमात्मा के प्रति। उलट चढ़ू आकाश प्रेम और मावे नाई, उलट कर आकाश में चढ़ जाऊं, गगन मंडल का आनंद लूँ, विदेही मंडल का आनंद लूँ। धुनात्मक शब्द के अंदर सुरता लगी रहे, आत्म चेतन अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से अनवरत रूप से आनंद को प्राप्त करता रहे। ऐसा प्रेम गट के अंदर बना रहे। सुखराम हेत या रीसू, ऐसी हेत से परमात्मा रीसते हैं। ऐसा हेत करेंगे, ऐसा प्रेम करेंगे, ऐसी विरह उपाएंगे, ऐसा लगन रखेंगे, ऐसी चेष्टा रखेंगे, कल भी न पढ़े न मोय, इसके अलावा मुझे और कोई सूझता नहीं। गुरु का होई गुरु में मिले ताका ये अंगोई।
यही महाराज हमारे ऐसे अंग लक्षण यदि अपने गट के भीतर प्रकटे तो समझो कि अपन गुरु के हुए हैं और गुरुपद देश के अंदर निश्चित रूप से मिलेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं दर्शु ध्यान, क्या मैं दर्शु ध्यान बुद्ध ऐसी जब आवे, सो हंस गुरु को होय सो जियो पत्त संभावे, सुखराम कहे सतस्वरूप की तब कृपा हुए आन, सदगुरु के अंग शिष्य चले और न मानेगा। और बता रहे हैं कि भाई सतस्वरूप की कृपा कैसे हो, गुरुपद देश की कृपा आपके ऊपर कैसे हो, उसका क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या भेद है। उसका तरीका विधि भेद ये है कि सदगुरु के अंग शिष्य चले, जो सदगुरु का अंग है उसी अंग पर शिष्य चले। सदगुरु का अंग क्या है, या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन, ये सदगुरु का अंग है। सदगुरु किस बात से सदगुरु है, वो इसी बात से तो सदगुरु है। ये ऐसा अंग पर शिष्य भी चले, उनका एकदम फॉलोअर बने, अनुसरण करे, जैसा केवली भगवंत सब परम पद को प्राप्त हुए जिस मार्ग पर चलकर, जिस साधना को करके, उसी मार्ग का आपको अनुसरण करना। ये सदगुरु का अंग शिष्य में बनना चाहिए। सदगुरु के गट के भीतर जो आनंद है वो शिष्य के भीतर आनंद आना चाहिए। सदगुरु के अंग शिष्य चले, सदगुरु के अंग लक्षणों के ऊपर शिष्य चले, उनका फॉलोअर बने और न माने ज्ञान, केवल्य ज्ञान के अलावा दूसरे किसी ज्ञान को प्रधानता नहीं दे। इस संसार के अंदर 52 अक्षरों के ज्ञान अनेक प्रकार के प्रचलित हैं, 3 लोकों में फल प्राप्ति के अनेक ज्ञान हैं, अनेक विधियां, अनेक तरीके, अनेक करने, अनेक क्रियाएं हैं, लेकिन किसी को प्रधानता नहीं दे। अपनी बुद्धि के अंदर महत्व केवल केवल और केवल केवल्य ज्ञान करे, दूसरा और कोई ज्ञान पढ़ने से, सीखने से, सुनने से कोई काम नहीं। सदगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, किसी भी दूसरे ज्ञान को प्रधानता नहीं तो मति ज्ञान को प्रधानता है, नहीं श्रुति ज्ञान को प्रधानता है, नहीं मन प्रत्यय ज्ञान को प्रधानता है, नहीं अवध ज्ञान को प्रधानता है, केवल और केवल केवल्य ज्ञान को प्रधानता है। ये सदगुरु का अंग है। सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं धरसूं ध्यान। अरे भाई, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना था मैंने इनसे ही प्राप्त कर लिया। ये मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कोई ज्ञान करना बाकी नहीं रहा। बस ये बात मान लें, ये पूर्ण ज्ञान है। ऐसा पूर्ण ज्ञान मिल गया, अब और क्या बाकी रह गया। ऐसी पूर्णता की स्थिति के अंदर आ जाए, ऐसे संतोष की स्थिति में आ जाए ज्ञान के प्रति, तभी जाके विश्वास आएगा, नैचा आएगा, प्रतीति आएगी, दृढ़ता आएगी कि यही पूर्ण ज्ञान है। इसके अलावा और कुछ अब सीखना नहीं मुझे, और कुछ जानना नहीं, और कुछ करना नहीं। सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं दर्शु ध्यान, और क्या ध्यान धरूं मैं, और क्या काम करूं, और क्या उपाय करूं। कुछ उपाय नहीं। अब कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। सदगुरु की पूर्ण शरणागति कब होगी कि जब ऐसा भाव प्रकटेगा कि सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं दर्शु ध्यान, और मैं क्या करूं अब इसके अलावा, करने की आवश्यकता ही नहीं, और कुछ हो गया बस पूरा। ये ज्ञान धारण कर लिया, केवल्य ज्ञान, तो सब कुछ मिल गया। अब अलग अलग कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, आपने मूल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दिया तो अलग से पत्तों को, फूल को, फल को क्या पानी पिलाने की आवश्यकता रहेगी? कुछ भी नहीं रहेगी। तो सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं दर्शु ध्यान, अब और किसका ध्यान करूं? जो सदगुरु ने विधि बताई, भेद बताया, साधना बताई, बस वो कर लो, इनफ, पर्याप्त है। इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
क्या मैं दर्शु ध्यान, बुद्धि ऐसी जब आवे, ऐसी बुद्धि बननी चाहिए। और कोई भावट नहीं रहनी चाहिए सीखने की कि मैं त्रिलोकी के फल प्राप्ति के मंत्र सीख लूं, किसी रोगों का निदान करने का मंत्र सीख लूं, किसी को साधने का, किसी को और हृदय सिद्धय सीख लूं, करामात करतूत सीख लूं, अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राक्याम्य ईशित्व वशित्व की साधना कर लूं, माया के पर्चे सीख लूं, होण काल के पर्चे सीख लूं, ऐसा कुछ भावट नहीं रहे। ये सब भावट मिट जाए, बुद्धि ऐसी जब आप इस प्रकार की बुद्धि घट के भीतर प्रकट हो जाए, तभी समझो कि मैं तो बुद्धि अपनी मोक्ष प्राप्ति में है, सद्गुरु के ज्ञान के प्रति। और जब और कोई सीखने की भावट रहती है, और कोई करने क्रिया की भावट रहती है, और कोई मंत्र उपासना साधने की इच्छा रहती है, तब तक तो पूर्ण बुद्धि उसमें नहीं लगी, कुछ न कुछ कमी रह गई। तुम्हारा कमी रह जाए तो फिर कृपा नहीं बनती। केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने। किसकी कृपा? सस्वरूप की कृपा नहीं होती, गुरुपद देश की कृपा नहीं होती। जब तक पूर्णतया नहीं लगोगे, जिन जिन को तू हो सी सोई सुन प्रसन्न हो। आई रीत अनाथ सू कह समझाऊँ तो कह समझाऊँ तो हाथ तेरे सब होई, जो सावो सो सीज पकड़ प्रकट कहूँ तो। सुखराम कहे माँ बाप रे, तीजा गुरु कहूँ तो जिन जिन को तू हो से सोई सुन प्रसन्न हो। तुम्हारा सदगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया क्या मैं धरसु ध्यान, क्या मैं धरसु ध्यान बुद्ध ऐसी जब आवे। ऐसी बुद्धि बने, ऐसा बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो, ऐसी बुद्धि के ऊपर समझ जागृत हो। सो हंस गुरु का हो ये सो जियो पत संभावे। वही हंस गुरु का है। कौन? जिसने ऐसा पतियारा किया। पत, पत मतलब विश्वास सद्गुरु के ज्ञान पर। पत मतलब पातिव्रत्य धर्म। सोच यो पत संभाव, सोच मतलब समझ बनाई ऐसी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत किया। सोच यो पत संभाव, ऐसे पत संभाया, ऐसे पतियारा किया, ऐसे पातिव्रत्य धर्म का पालन किया सद्गुरु के ज्ञान के प्रति कि भाई सद्गुरु के ज्ञान के अलावा मुझे और कुछ नहीं करना, केवल बस राम राम ही करना, राम राम के अलावा और कुछ भी नहीं करना। ऐसा बुद्धि के ऊपर समझ बन जाए। बुद्ध ऐसी जब आवे, ऐसी बुद्धि जब आ जाए जीव के अंदर, तो उसकी जीव बुद्धि मिट जाती है। वो जीव नहीं रहता, फिर शिव हो जाता है। सुखराम में कहे सत्स्वरूप की तब कृपा हुए आन। ऐसी बुद्धि जीव की हो जाए, तब उसके ऊपर सत्स्वरूप की कृपा हो जाती है, और वो गुरुपद देश की कृपा होने से वो गुरुपद देश का वासी हो जाता है। गुरुपद देश का वास पाने की विधि बता रहे, तरीका बता रहे, भेद बता रहे कि आपके हाथ की बात है। आपकी बुद्धि ऐसी बननी चाहिए, आप में लगन ऐसी लगनी चाहिए, आप में चेष्टा ऐसी होनी चाहिए। सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान। और किसी ज्ञान को प्रधानता नहीं, और किसी ज्ञान की महत्व बुद्धि नहीं। इस बात के अंदर केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आप कृपा ना बने ऐसी कुदरत होय। ऐसी कुदरत हो ये निज मन माने नाही, कपट लिया आधीन ताई घर जावे नाही। सुखराम कहे पच पच मरो गरज सरे नहीं कोई, केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई। केश बराबर आतरा, ऐसे भाव के अंदर, ऐसी बुद्धि के ऊपर जब तक नहीं आवे महत्व सद्गुरु के ज्ञान का, इसके अंदर थोड़ा सा फर्क रह जाए, थोड़ा सा अविश्वास कर ले, पतियारा पूर्ण नहीं आए, पातिव्रत्य धर्म का पूर्ण पालन नहीं करे, बीच में दूजा भेड़ कर दे। केश बराबर आसरो जैन से राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। कृपा कौन सी? पूर्णता की स्थिति में आने की। एक कृपा तो हो गई सदगुरु के निज नाम जागृति की, अब दूसरी कृपा चाहिए। जैसी प्रीत लगी थी आदू प्रेम पीड़ पतमाई,
ऐसा हुआ आणिया दुखिया, उल्टी विरह जगाए। ऐसी विरह लगे कि मुझे पूर्णता की स्थिति कब होगी। तो ये पूर्णता की स्थिति की कृपा की बात हो रही है यहाँ पे कि केश बराबर आतरो जैन राखे कोई। सदगुरु से भेद तो ले लिया, साधना कर रहे, लेकिन अभी आन भरोसा है, आन विश्वास भी है। तो आन भरोसा आन विश्वास जब तक रहेगा तब तक पूर्णता की स्थिति में नहीं जाओ, पूर्ण पद को प्राप्त नहीं करोगे। जन्म मरण होता रहेगा और जिस जन्म में पूर्णता की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि नाम तो जागृत हो गया। जागियो नाम तंत्र हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई। लेकिन आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा 2-3 जन्म और लेने पड़ेंगे। तो अभी ही पूर्णता की स्थिति हो गई, इसी जन्म में पूर्ण पतियारा कर दिया, नेचा कर लिया, विश्वास कर लिया, तो इसी जन्म, यही जन्म अंतिम जन्म हो जाएगा। इसके बाद जन्म धरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात सदगुरुदेव समझा रहे, सदगुरु महर के अंक के माध्यम से, कि केश बराबर आते रोजे हंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई। परम पद प्राप्ति की कृपा की बात हो रही है यहाँ पे, पूर्णता की स्थिति की कृपा की बात हो रही है। तो ये पूर्णता की स्थिति की कृपा कब बनेगी? जब सदगुरु के अंग में और अपने अंग में बिल्कुल भी अंतर नहीं रहे, एक हो जाए बिल्कुल। ऐसी कुदरत हो ये निज मन माने नाही। ऐसी कुदरत है कि भाई देखो, सदगुरु का निज मन नहीं मानता, गुरुपद देश का निज मन नहीं मानता, क्योंकि यदि आपके निज मन में और भावट है तो, क्योंकि वो परमात्मा तो अंतर्यामी है, गट गट के जानने वाले हैं, सबके गट के भीतर बैठे हैं। किसकी क्या भावट है वो परमात्मा जान जाते हैं कि अभी इस जीव की शरीर संसार के इंद्रियों की सुखों की भावट है, तो इसको अभी शरीर संसार के अंदर ही रहने दो। वो गट में बैठे हैं, गट में वो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, भीतर की सब जानने वाले। और जिसकी भावट भीतर से मिट गई ऐसे सुखों को प्राप्त करने की, उन्हें अपने चरणों में स्थान देते, उन्हें अपने पास बुला लेते, उन्हें अपने निज घर में हमेशा हमेशा के लिए स्थान प्राप्त करा देते। निज मन ऐसी कुदरत होई, निज मन माने लाई, कपट लिया आधीन ताई घर जावे नाई। परमात्मा के घर में जाना है तो कपट लेकर नहीं जा सकते, दोगले भाव से नहीं जा सकते, क्योंकि दोगले भाव की पता परमात्मा को लग जाती है, क्योंकि वो गट के अंदर ही बैठे हुए हैं, गट से बाहर नहीं है, भीतर में ही बैठे हैं। तो आपका दोगला भाव है कि मैं, हमको शरीर संसार के सुख भी चाहिए और परमात्मा पद भी चाहिए, दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। हाँ, 3 लोक सु भया उदासी, व्यजन अमर लोक का वासी। जब तक 3 लोक के सुखों की इच्छा रहेगी तब तक अमर लोक का वासी नहीं हो सकता। तो ऐसा कपट अपन रखेंगे कि 3 लोक के सुख भी चाहिए और हमें परमात्मा पद भी चाहिए, तो ये कपट है। तो कपट लिया आधीन ताई घर झावे नाही। ऐसे कपट लेकर, कपट के अधीनता में अभी आप, क्योंकि शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख चाहिए तो अभी कपट है, पूर्ण परमात्मा से हेतु नहीं लगा, और भी कुछ चाहिए, परमात्मा के अलावा परमात्मा की माया चाहिए। तो कपट लिया आधीन ताई घर जावे नाही, उसके घर में नहीं जा सकते, यहीं रहना पड़ेगा, त्रिलोकी में रहना पड़ेगा तब तक, जब तक ऐसी भावट अंदर बनी हुई है। सुखराम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई। कितनी पचाई करो, कितनी साधना करो, कितना ही उपाय करो, कितना ही भजन करो, कितना ही राम राम करो, लेकिन नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। कब तक? जब तक ऐसा मैं तो बुद्धि परमात्मा के अंदर नहीं लगेगी और शरीर संसार से नहीं हटेगी। सुखराम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई। परम पद प्राप्ति की गरज सरने वाली नहीं है, परम पद में जाने वाले नहीं हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि करोड़ मज संत कोई गम पावे, करोड़ों संतों में कोई एक जाता है जिनकी ऐसी पूर्णता की स्थिति, सारी वासनाएं निपट जाती हैं, यहाँ पर पूर्ण काम हो जाती है, वही जा पाता है। पांचू वास सदा उरिया के यू भवता जुग जावे। इस युग में क्यों भवता फिर रहा है, क्यों बार बार आ रहा है 84 लाख जिमाजू में? क्योंकि कोई ना कोई वासना शेष रह जाती, कोई ना कोई इच्छा शेष रह जाती है। एक भी रह गई, अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया।
तो कह सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई। केश बराबर आतरो, जे हंस राखे कोई। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालका ने, धन्य हो अनंत कोटि संताने, धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज। राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम